Investment in securities are subject to market risk. Please carry out your due diligence and read all the related documents carefully before investing. चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमारे ताज़ा वीडियो सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को दबाएं। हाय, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। वंस अगेन मैं आया हूँ आपके पास कुछ नए रूल्स को लेके। मैं अपने पिछले सेशन में आपको बताया था कि 86 रूल 86 क्या है, आईटीसी एट रिस्क। अगर आप एक्स्ट्रा आईटीसी लेते हैं तो ये आपके लिए एक पनिशेबल ऑफेंस हो जाता है। तो इस बात का ध्यान रहे कि आप एक्स्ट्रा आईटीसी अवेल न करें। आज हम 86 के दूसरे 86A को हमने डिस्कस किया था, अब आज हम डिस्कस करेंगे 86B। तो सबसे पहले हम आपको बताना चाहते हैं 86B है क्या। तो जैसे आप जो भी आईटीसी लेते हैं उसके कुछ रिस्ट्रिक्शंस हैं जो आपको फॉलो करना पड़ेगा। इस सेशंस में हम 86B का थोड़ा सा आपको ओवरव्यू देंगे और फिर आपको बताएंगे कि क्या आपने जो आईटीसी ले लिया, अगर आपने रॉन्ग आईटीसी ले लिया तो क्या ये पनिशेबल ऑफेंस होगा, आपको ज़्यादा पैसे पे करना पड़ेगा जीएसटी में या नहीं। तो इस रूल को इम्प्लीमेंट किया गया था, 2020 का रूल है और फ्रॉम द 1 जनवरी 2021 से ये इन्फोर्स हुआ है। यहाँ पे बताया जाता है कि क्या आप आईटीसी ले रहे, किस लिए इस रूल को लाया गया, टू कर्व द फेक आईटीसी। लोग क्या करते हैं कि परचेस कुछ और करते हैं, दिखाते कुछ और हैं और उसका आईटीसी ज़्यादा लेने की कोशिश करते हैं। इस बात को ध्यान में रखते हुए ये पर्टिकुलर सेशंस को हम आपको बताने जा रहे हैं कि जब आप आईटीसी ले रहे हैं तो आप इसको ध्यान से देखें कि क्या आप एक वैलिड आईटीसी ही ले रहे हैं या नहीं तो आपको आपके ऑफिसर्स जो हैं, जीएसटी ऑफिसर हैं, वो आपको बार बार तंग करेगा। हो सकता है ये पनिशेबल ऑफेंस हो। तो इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए हम आए थे पहले रिस्ट्रिक्शंस क्या है, आईटीसी कैसे आप अवेल करते हैं और ये किसके लिए अप्लाई होता है। तो अब मैं आपको एक एक्सप्लेनेशन एग्जांपल्स के साथ इस बात को एक्सप्लेन करते हैं कि अगर किसी भी पीरियड में आपका टर्नओवर 50 लाख से ज़्यादा हो जाता है, यानी आपका किसी महीने का सेल 50 लाख या उससे ज़्यादा क्रॉस कर जाता है, तो आपको ये रिस्ट्रिक्शंस फॉलो करना होगा कि आप अपने टोटल लायबिलिटीज़ का 99% ही आईटीसी अवेल कर पाएंगे। यानी आपको 1% जो है वो आपको कैश में पे करना पड़ेगा यूजिंग चालान। पेमेंट करते हैं तो चालान से आप पेमेंट करें। ये समझ में आया आपको। अगर किसी भी मंथ में आपका सेल टर्नओवर 50 लाख से ज़्यादा हो जाता है तो जो उस पर आईटीसी है उसका पेमेंट करते हुए आपको इस बात का ध्यान रखना होगा कि आप अपने टोटल आईटीसी का 99% ही यूज़ करेंगे। यानी 1% जो होगा वो आपको पे करना पड़ेगा चालान के थ्रू, कैश में। पहला कंडीशन है। तो ये है मिनिमम 1%, इससे कम नहीं। अगर ऐसा नहीं है तो आपके रिटर्न्स को चेक किया जाएगा एंड फिर आपको बार बार नोटिस आएगा डिपार्टमेंट से। इस बात का ध्यान रखिएगा। तो इस बात को हम एक छोटे से एग्जांपल, इसमें कुछ एग्जाम्पशंस भी है। एग्जाम्पशन है जो गवर्नमेंट सेक्टर्स हैं उसके लिए नहीं है, जो पीएसयू है उसके लिए नहीं है, जो लोकल अथॉरिटीज़ है उसके लिए नहीं है और कोई स्टैट्यूटरी बॉडीज़ है तो उसके लिए ये नहीं है। फॉर एग्जांपल्स, सपोज़ किसी महीने में आपके ना 50 लाख के ऊपर चला जाता है आईटीसी, तो अगले महीने आप कितना सेल कर रहे हैं। अगर अगले महीने या यहाँ पे भी आपको देखना है कि मान लो 50 लाख रुपीज़ का आपका है, इसमें 18% जीएसटी है, तो इसके 9। नमस्कार दोस्तों, मैं नेहा। एनआईएफएम के बारे में जैसा आप लोग जानते ही हैं कि एनआईएफएम जो है वो बेस्ट इंस्टीट्यूट है जो फाइनेंशियल मार्केट, फाइनेंशियल अकाउंटिंग के कोर्सेज प्रोवाइड करता है और हम लोग जो स्पेशलाइज्ड हैं वो अपनी प्रैक्टिकल नॉलेज के लिए है। आज मैं जिस कोर्स के बारे में बात करना चाह रही हूँ वो कोर्स है एडवांस डिप्लोमा इन फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड बिजनेस टैक्सेशन। जी हाँ, अकाउंटिंग सेक्शन में अपना करियर बनाने के लिए आपके पास बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज हैं। आज
हर एक कंपनी 2 से 3 अकाउंटेंट को रिक्रूट करती है। और अगर हम बात करें बड़ी बड़ी कंपनीज की, तो पूरे अकाउंट्स की एक टीम होती है। हर सेक्शन के लिए, हर डिवीजन के लिए अलग अलग इंसान की जरूरत होती है। तो वो इंसान आप क्यों नहीं है? आप वो इंसान तभी बन सकते हैं जब आपके पास किसी डिग्री के साथ साथ कोई प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन होती है। जी हाँ, वो ही प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन आपको NIFM से मिलेगी। इससे ये होगा कि जब भी आप नौकरी के लिए जाते हैं तो कोई भी चीज ऐसी नहीं है जो कि आपको रोक पाएगी। तो दोस्तों, मैं अपने एक कोर्स के बारे में आपको बताना चाहती हूँ। हम लोग के पास यहाँ एक कोर्स है, जिस कोर्स का नाम है एडवांस डिप्लोमा इन फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड बिजनेस टैक्सेशन, जिसके अंदर 9 मंथ्स की आपको ट्रेनिंग दी जाती है। हमारा जो कोर्स है उसके अंदर टोटल 10 मॉड्यूल्स होते हैं, जिसमें अकाउंटिंग, GST, टैली, ERP 9, कंपनीज एक्ट, पेरोल मैनेजमेंट, ESI एंड PF एंड MIS सिस्टम, ये सारी चीजें आपको उसमें सिखाई जाएंगी। तो दोस्तों, फिर इंतजार किस चीज का है? प्लीज नीचे दिए गए नंबरों पर कांटेक्ट कीजिए। हमारे जो एक्सपर्ट्स हैं वो आपको आपकी जरूरत के अनुसार कोर्स गाइड करेंगे। लैक्स आपको ITC देना पड़ेगा। तो इस ITC को यहाँ पे याद रखिएगा, ये इसका 1% जो है वो आपको, यानी आपको 90,000 रुपीज़ का जो है ITC जो है वो आपको कैश में पेमेंट करना होगा थ्रू चालान। क्लियर? और अगर आप नहीं करेंगे तो हो सकता है आपके ऑफिसर्स आपको नील डाउन कर दें। याद रखिएगा, इसके लिए कुछ एग्जेम्पशंस भी हैं। इस सेक्शंस में कुछ ऑब्जेक्शंस भी दिया है, जैसे कि अगर आप अपने पिछले साल का इनकम टैक्स रिटर्न या पिछले 2 साल के इनकम टैक्स रिटर्न में आपने 1 लाख रुपये से ज़्यादा का टैक्स जमा कराया। एक्सेप्शन नंबर 1, अगर आपने पिछले 2 साल के रिटर्न्स में 1 लाख रुपये से ज़्यादा का टैक्स जमा कराया है तो आपको ये छूट मिल सकती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, मान लीजिए आपका ना पार्टनरशिप फर्म है, पार्टनर, तो आपके 2 पार्टनर हैं। तो मान लीजिए एक पार्टनर A ने पिछले 2 साल के रिटर्न्स में 50,000 से ज़्यादा का टैक्स भरा था। पार्टनर B ने पिछले 2 साल के रिटर्न्स में मान लो आपका 60 के जैसे ज़्यादा का रिटर्न भरा था। तो चूँकि दोनों पार्टनर का टोटल इज़ मोर देन 1 लाख होता है तो इसको भी कंसीडर किया जा सकता है। दूसरा है, अगर आपके फर्म ने 1 लाख से ज़्यादा का रिटर्न टैक्स जमा कराया हो, रिटर्न नहीं टैक्स जमा कराया हो पिछले 2 साल में, तो उसको भी ये बेनिफिट्स मिलेगा। सो दैट इज एग्जेम्पशन। क्लियर? अगर आपका टर्नओवर है 0 रेटेड 1 लाख से ज़्यादा का है, रिफंड लिया हो आपने है GST में 0 रेटेड यानी एग्जेम्प्टेड टर्म का, आपको 1 लाख से ज़्यादा का रिटर्न लिया हुआ है, तो उस केस में भी ये एग्जेम्पशन आपको बेनिफिट दे सकता है। या फिर आपका आउटपुट लायबिलिटीज़ जो है 1% ऑफ द क्यूमुलेटिव वैल्यूज़ के साथ 1% थ्रू आउट द ईयर होता है, तो ये भी आप उसको बेनिफिट्स अवेल करते हैं। ये एक्सेप्शंस है। अब आते हैं, मान लीजिए आप एक कंपनी के 2 मैनेजिंग डायरेक्टर्स हैं। अगर उन्होंने भी अगर मान लो 1 लाख से ज़्यादा का टैक्स भरा हो किसी कंपनी के मैनेजर, जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया पार्टनरशिप का, वैसे ही चले आते हैं। अगर किसी कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर अगर 1 लाख से ज़्यादा का टैक्स भरते हैं तो उनके लिए भी एग्जम्प्टेड है। प्रोप्राइटरशिप या HUF है तो उस केस में कौन कौन होंगे? तो प्रोप्राइटरशिप में आपका प्रोप्राइटर खुद होगा, या HUF में उसके कर्ता ने अगर ऐसा किया है, या आपके डायरेक्टर्स जो ऑल टाइम डायरेक्टर्स हैं उसने भरा हो, या अगर हम आते हैं AOP में तो उस केस में जो मेंबर्स हैं उसके यानी मेंबर्स ने इसको भरा हो, या ट्रस्ट है तो ट्रस्टी ने भरा है। तो अगर ये 1 लाख से ज़्यादा का है तो दे आर आल्सो इंटाइटल्ड टू गेट। तो इसको क्यों गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इम्प्लीमेंट किया है? क्योंकि दे वांट टू इनकरेज जेन्युइन टैक्सेशन, रिड्यूस द फेक एंड से इनवॉइसेस उसके रिड्यूस किया गया, और इंक्रीज द वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट्स।
आपके वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट को इंक्रीज़ किया जाने के लिए ये सारी चीज़ों को ध्यान में रखा। तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखते हुए सम प्रैक्टिकल एग्जांपल्स आपको बता रहे हैं। मान लीजिए आपने एक एग्जांपल है कि आपके कंपनी ने 60 लाख रुपया मंथली ऐसे कोर्स के बारे में बात करना चाह रही हूँ जिस कोर्स को करने के बाद आपके लिए सारे दरवाजे खुल जाते हैं। आप जो करना चाहें वो कर सकते हैं। आप इस फील्ड में जॉब करना चाहें आप जॉब कर सकते हैं। आप अपना खुद का ब्रोकिंग हाउस ओपन करना चाहें आप अपना ब्रोकिंग हाउस ओपन कर सकते हैं। आप सेल्फ ट्रेडिंग करके पैसा कमाना चाहें आप वो कर सकते हैं। आप फ्रीलांसिंग करना चाहें वो कर सकते हैं। तो दोस्तों ऐसी चीज आपको कहां मिलेगी जिसके बेसिस पर आप कुछ भी कर सकते हैं और बहुत सारा पैसा अर्न कर सकते हैं। कोर्स का नाम है एडवांस डिप्लोमा इन फाइनेंशियल मार्केट मैनेजमेंट। एडवांस डिप्लोमा इन फाइनेंशियल मार्केट मैनेजमेंट जो कोर्स है ये NIFM नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फाइनेंशियल मार्केट का सबसे बेस्ट कोर्स है, क्योंकि जिस भी स्टूडेंट ने ये कोर्स किया है वो आज बहुत ही अच्छे लेवल पर जॉब कर रहा है। एडवांस डिप्लोमा इन फाइनेंशियल मार्केट मैनेजमेंट के कोर्स की ड्यूरेशन है 1 ईयर और 1 ईयर के अंदर हम लोग आपको वो सारी चीजें सिखाते हैं जो चीजें रिक्वायर्ड होती है इस इंडस्ट्री में एंटर करने के लिए। इस कोर्स के 5 लेवल्स होते हैं जिसमें हम लोग बेसिक से लेके एडवांस तक सब चीजें सिखाते हैं। और दोस्तों हमारे यहाँ पे जो हमारे टीचर्स हैं वो बहुत ही एक्सपीरियंस टीचर्स हैं। 15-15 20-20 साल के साथ उनका एक्सपीरियंस है और उनको इसी मार्केट का एक्सपीरियंस है। प्रैक्टिकली वो लोग आपको टीच करेंगे और दे आर वेरी डाउन टू अर्थ। आपको किसी भी टाइम पर कोई भी डाउट है कोई भी क्वेरी है आप एक चीज को अगर 10 बार भी पूछेंगे तो वो आपको बड़ी ही इजीली आपके डाउट्स क्लियर करेंगे। टर्नओवर है तो एक्सीडिंग 1% ऑफ आउटस्टैंडिंग, तो 60 लाख के हिसाब से अगर मान लीजिए 60 लाख है तो 60 इंटू 12 इज इक्वल्स टू 7 करोड़ 20 लाख के आसपास आया। और उसका अगर हम 1% लेते हैं तो क्या होगा 7,20,000 और इसमें से 7,20,000 में से आप इतना अगर आप टैक्स भर देते हैं तो यू विल बी इंटाइटल्ड टू गेट द बेनिफिट आउट ऑफ इट। नाउ एग्जेम्प्टेड अगर है विद इन 55 लाख से ऊपर है टर्नओवर आपका, तो इस एग्जांपल्स को भी हम ले सकते हैं एग्जांपल्स को कि इसका 1% तो 55 के हिसाब से इसका कैलकुलेशंस करते हैं और देन वी कम टू, तो उस केस में अगर आपने 1% से ज़्यादा कैलकुलेशंस होता है तो यू कैन अवेल इट, कितना आपको टैक्स भरना पड़ता है। कंप्लायंसेस के टिप्स क्या है, तो ये आपके रेगुलरली चेक करेगा टर्नओवर को, इंश्योर करेगा टाइमली इनकम टैक्स की जो है जो आपने इनकम टैक्स फाइलिंग का प्रोसेस को टाइमली किया हो। याद रखिएगा कंप्लायंसेस के टिप्स है ये, अगर आपने रेगुलरली चेक करना है अपना टर्नओवर, गवर्नमेंट ये चाह रही है आपको कि आप अपने टर्नओवर को रेगुलर चेक, इनकम टैक्स के कंप्लायंसेस को टाइमली भरिए, डिले मत कीजिए पेमेंट में, मेंटेन ए प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स, जो भी आप पेमेंट कर रहे हैं या जो भी आपने रिटर्न भरा उसके या रिफ़ंड लिया उसके प्रॉपर डॉक्यूमेंट लेने हैं। अगर आप एक्सपोर्ट करके रिफ़ंड ले रहे हैं तो उसके लिए भी डॉक्यूमेंट्स को प्रॉपरली मेंटेन रखना है। और हमने आपको जैसे बताया था ट्रैकिंग द ITC केयरफुली, जब आप ITC लेंगे तो इस बात का ध्यान रखिएगा कि ये केयरफुली ITC लिया जा रहा है। मैं थोड़ा सा पीछे आता हूँ ताकि आपको ये अच्छी तरह से समझ में आ जाए। हमने क्या कहा कि आपको जैसे बताया कि सपोज़ ये है इनकम टैक्स अगर आपने 1 लाख से ज़्यादा भरा है तो उस केस में 2 साल के लिए, यानी अगर मान लीजिए हम ले लेते हैं 22-23 और 23-24, तो 23-24 का अभी इनकम टैक्स नहीं भरा है तो उस केस में आपको 21-22 और 22-23 का देना पड़ेगा। क्लियर कीजिए, यहाँ भी आपने अभी फाइल नहीं किया है तो उस केस में आपको 21-22 और 22-23 के इनकम टैक्स में अगर आपने 1 लाख से ज़्यादा का टैक्स जमा किया है, रिटर्न भरा है उसका, तो यू विल गेट दिस बेनिफिट। सबसे पहले समझने की कोशिश कीजिए क्योंकि अभी 23-24 तो आया नहीं, तो इस वजह से 23-24 का भी आपको नहीं, इसका लास्ट डेट नहीं हुआ है। तो पिछले 2 साल 21-22 और 22-23 में अगर आपने इसको 22-23 में अगर आपने 1 लाख से ज़्यादा का टैक्स भरा है तो यू विल बी एबल टू गेट दिस बेनिफिट आउट ऑफ इट। क्लियर? चलिए, तो इसी तरह से हमने कहा नेक्स्ट चीज हमने आपको क्या बताया, हु विल अदर देन यू हु एल्स कैन, तो डायरेक्टर ऑफ द कंपनी है, पार्टनरशिप फर्म है तो पार्टनर्स हैं, अगर प्रोप्राइटरशिप है तो प्रोप्राइटर,
अगर HUF है तो उसके कर्ता, मेंबर्स ऑफ द मैनेजिंग कमेटी के जो मेंबर्स हैं वो AOP में बॉडी एसोसिएट पर्सन्स में, और ट्रस्टीज के अंदर में, जो ट्रस्ट के अंदर में ट्रस्टी हैं उनको ये करना पड़ेगा। दैट इनकरेज द जेन्युइन ट्रांजेक्शन्स। क्यों ये गवर्नमेंट चाह रही है? क्योंकि इसका जेन्युइन जो है ट्रांजेक्शन्स हो, फेक इनवॉइसिंग को कंट्रोल किया जाए, इंक्रीज द वर्किंग कैपिटल्स। आप अगर आपकी वर्किंग कैपिटल इंक्रीज होगा क्योंकि आप इसको पेमेंट करेंगे टैक्स के वजह। और यहाँ पे आते हैं स्लाइट इंक्रीज इन द कंप्लायंसेस बर्डन। क्या गवर्नमेंट चाहती है कि ये, हालांकि ठीक है थोड़ा सा कंप्लायंसेस बर्डन है, बट इसका बेनिफिट भी है कि आपके कंप्लायंसेस पूरा प्रॉपरली फॉलो होंगे एंड यू विल बी आउट ऑफ द रिस्क। आई गिवन द प्रैक्टिकल, मैंने कहा 55 लाख का टर्नओवर है आपका, तो उस केस में अगले टेन्योर से आपको इसका जो है 1% जो है कैश में जमा कराना पड़ेगा। तो इस रूल में एप्लीकेबिलिटी है, लेकिन कहीं पे ये एग्जाम्पशंस दिखाया था, उस एग्जाम्पशंस को भी आप यहाँ पे बेनिफिट भी यूज़ कर सकते हैं, हमने एग्जाम्पल से दिया था। और कंप्लायंसेस के टिप्स क्या है, जो रेगुलरली आपको करना पड़ेगा, चेक करना पड़ेगा, इंश्योर करने होंगे टाइमली, मेंटेन द प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स एंड ट्रैक IT। सो अल्टीमेटली इस रूल का कंक्लूजन क्या है वो आपको समझना पड़ेगा। द कंक्लूजन इज दैट इट कंट्रोल्स, ओके, सो जनरेशन ऑफ द टूल्स की मदद से आप, तो ये यहाँ पे क्या है, आपके रेवेन्यूज़ को आप जनरेट करेंगे तो इसमें आपके किसी टूल्स की मदद भी ले सकते हैं आप। यहाँ पे डिज़ाइन टू परफॉर्म प्रॉम्प्ट कंप्लायंसेस ट्रांसपेरेंसीज और अंडरस्टैंडिंग द एबिलिटीज ऑफ स्मूथ टैक्स। व्हाट आई हैव डन इन दिस सेशंस, ये आपको क्लियर हो गया होगा। होप फॉर द बेस्ट। थैंक यू फॉर बीइंग।